मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, सबको समान अधिकार बताती है, लेकिन फिर क्यों बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हमारे समाज पे धब्बा लगाती हैं। बार बार इन समुदाय के साथ क्यों घटना घटती है और सरकार इन पर कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती। नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसे देखकर आप भी सहम जाएंगे, आपका दिल झकझोर जाएगा जब यह घटना आप देखेंगे। पूरे देश में कहीं ना कहीं ऐसी तमाम घटनाएं घटती रहती हैं दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आजकल ये समाज में हो क्या गया है। क्या सरकारें इन पे कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती। मॉब लिंचिंग हो जाती है, दिन दहाड़े जान ले ली जाती है, भीड़ द्वारा मार दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता। आखिर क्या है इसकी वजह। क्या सरकार कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। क्या हमेशा दलितों पर, मुस्लिमों पर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। मैं आपको ताजी घटना बताता हूं जिसे देखकर आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना है कर्नाटक के बेल्लारी की, जहां पर तथाकथित ऊंची जाति की भीड़ ने एक दलित युवक को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से मारा पीटा। मगर मजाल है कि बीजेपी सरकार की रूह कांप जाए, मीडिया के गिद्धों को यह सब दिखाई क्यों नहीं देता। आखिर क्यों बार बार बीजेपी सरकार से सवाल किया जाता है, क्यों बार बार बीजेपी सरकार को घेरा जाता है और इसके साथ घिरती है हमारी गोदी मीडिया। आखिर बीजेपी सरकार कोई कड़ा एक्शन लेके एक मिसाल कायम क्यों नहीं करती। अगर 2-4 मामले हमारे ऐसे सामने आए तो हमें पता चले कि हां ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आए दिन ये मामले ऐसे सामने आते हैं, सरकार की किरकिरी होती है, लेकिन सरकार कभी इन मामलों में कुछ नहीं बोलती, ना ही कोई कड़ा एक्शन लेती है। क्या दलित हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? क्या मुस्लिम हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? आखिर क्यों बार बार इनके खिलाफ घटनाएं होती हैं, क्यों बार बार इनके खिलाफ अत्याचार होता है, इन पर अत्याचार होता है। आखिर वो कौन लोग हैं? ये छोटी जाति, बड़ी जाति आखिर कहां से आई है? जब हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र देश है, सबको समान जीने का, रहने का स्वतंत्रता की आ जाती है, तो फिर ये जातियों की बेड़ियां क्यों? आखिर कौन है वो लोग जो अपने आप को ऊंची जाति का बोलते हैं? सोचने वाली बात है। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहां चला जाता है हमारा मीडिया, वो मीडिया जो हिंदुस्तान से लेके जर्मनी तक की खबर दिखाता है कि हमारे पीएम मोदी वहां गए, उनका वहां से गर्मजोशी से स्वागत हुआ, लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है वो ये नहीं बताता। हमारे देश में ये ऐसे हालात पनप रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो इन सब खबरों को नहीं दिखाता, लेकिन जर्मनी की खबर जरूर दिखाएगा जहां हमारे पीएम का स्वागत हो रहा है। इसीलिए मीडिया को घेरना कोई गलत बात नहीं है। लोग आज मीडिया को गाली दे रहे हैं, वो ऐसा ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं। सरकार पर अगर वो टिप्पणी करते हैं तो बेवजह नहीं करते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अत्याचार होता है। दलितों पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, पेड़ से बांधकर, कभी पेड़ से लटकाकर, कभी नंगे बदन घुमाकर, तो कभी सरेआम उनका जुलूस निकालकर, कभी उनके मुंह पे कालिक पोतकर, ऐसे ऐसे दलितों पर अत्याचार होते हैं। लेकिन सरकार उन पर क्या एक्शन लेती है? वो अगर एक्शन होता भी है तो बाहर जेल में जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ऐसी आपने कितनी खबरें सुनी होंगी कि दलित को खुलेआम उसे एक अच्छे तरीके से उसकी बारात नहीं निकालने दी जा रही, उसे घोड़ी पर सवार नहीं होने दिया जा रहा, उसे मूंछ नहीं रखने दी जा रही। 21वीं सदी पर जी रहे हैं, देश चांद पर पहुंच गया है, विश्व गुरु बन गया है, लेकिन हमारे समाज की आज सोच देखिए कि मूंछ रखने पर गोली मार दी जाती है। जहां मूंछों को ताव से दिया जाता है, जहां मूंछों की शान समझा जाता है भारत में, और उसी जगह अगर कोई दलित मूंछ रख ले तो उसे गोली मार दी जाती है। यह घटना सिर्फ कर्नाटक की नहीं, ये घटनाएं अलग अलग राज्यों में घटती हैं। कभी राजस्थान, कभी उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश इसके उदाहरण रहे हैं। आप अखबार खोल के देखिए जनाब, आप ऐसे सोशल मीडिया खोल के देखिए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से, दलितों पर हुए अत्याचारों से, जो समाज में एक गहरा धब्बा है, एक बड़ा धब्बा है, और सरकार केवल और केवल इन्हें नजरअंदाज करती है। मैं आपको अगर एक एक करके गिनाने लग जाऊं तो आज दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, वो खबरें कम नहीं पड़ेंगी। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर हैं, को फाउंडर हैं जुबैर, उनको सच्चाई बताने की सजा मिली है, गिरफ्तारी, और इस पर गोदी मीडिया सबसे ज्यादा खुश हो रही है। गोदी मीडिया जो कुछ बोल नहीं रही है, जिसने मुंह में दही जमा लिया है।
जुबैर जो कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, और जो आप वीडियोस देखते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ते हैं ना आप, कि तमाम जगह एक समुदाय के लोगों ने ऐसा कर दिया और एक समुदाय के लोग इतना भड़काऊ बयान दे रहे हैं, 80% वाले लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो को फाउंडर ऐसी वीडियो वायरल का फैक्ट चेक करते हैं और सच्चाई सामने लाते हैं कि ये जो वीडियो सामने आया है ये सरासर गलत है, ये इस घटना का नहीं है, आपके बीच में नफरत फैलाई जा रही है। और जो हेट मॉन्गर्स होते हैं, जो हेट स्पीच देते हैं, उनका भी वो पर्दाफाश करते हैं, बताते हैं कि सरेआम गांव में जा जाके ये साधु के बेस में लोग ऐसे दूसरे लोगों के लिए, दूसरे समुदाय की बहन बेटियों के लिए खुलेआम ऐसी बयानबाजी करते हैं। जुबैर उसको सामने रखते हैं। अगर सच्चाई बोलना, अगर हक की बात करना, अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करना गुनाह है, तो ऐसे तमाम पत्रकार अब जद में आने वाले हैं, जो अपने स्टूडियो में नहीं बल्कि जेल की सलाखों में होंगे। अगर हक की लड़ाई लड़ना, अगर लोगों के लिए सच्ची लड़ाई लड़ना अगर गुनाह है, अगर सरकार ये सोचती है कि ये गलत है, तो ऐसे तमाम जो देश के अच्छे पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो लोगों के लिए खड़े होते हैं, जो हमेशा उनकी आवाज बनते हैं, वो दिन दूर नहीं जब अपने दफ्तरों में नहीं बल्कि पुलिस थानों में दिखेंगे। आप जरा सोचिए, और सोच के हर समुदाय को जरूरत है कि वो खुद आगे आए। अगर आप पे अत्याचार हो रहा है तो आपके समुदाय को आगे आना चाहिए, कोई और समुदाय आगे नहीं आएगा। खुद आगे आइए, खुद लड़िए, खुद अपनी आवाज उठाइए, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। मैं किसी हिंसा के पक्ष में नहीं हूं, बल्कि आपको लोकतंत्र, देश है हमारा, यह अधिकार देता है अपनी आवाज उठाने का, अपनी हक की बात रखने का। आप पर अगर कोई जुल्म हो रहा है तो आप आगे आइए, आपका समुदाय आगे आए और सरकार से मांग करे, सरकार के सामने अपनी बातें रखें। कब तक नहीं सुनेगी सरकार? कभी तो सुनेगी, बस उस पल का इंतजार करिए, लेकिन आप आवाज उठाइए। अगर आप अन्याय के खिलाफ आप आज आवाज नहीं उठाएंगे तो इसका नुकसान कल आपकी नस्लें भुगतेंगी, याद रखिएगा। ये वीडियो मैंने केवल जागरूकता के लिए बनाया है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये कैसा लगा वीडियो में कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।